तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी पढ़ाई के बारे में। एक ऐसी पढ़ाई जो एक असाधारण वादा करती है, दुनिया का मालिक कैसे बने। आइए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्रोत से लिया गया ये शक्तिशाली बयान ही पूरी चर्चा की नींव है। तुम बच्चे जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सुनने में किसी आम कॉलेज कोर्स जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है ना? तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये पढ़ाई शुरू हो उससे पहले चेतना में एक बहुत बड़ा, एक मौलिक बदलाव होना जरूरी है। इसे कह सकते हैं एक जागृति का आह्वान। तो यहाँ पर जो आइडिया है वो ये है कि आत्माएं एक तरह की माया की नींद में हैं, मतलब वो अपनी असली पहचान से अनजान हैं। और फिर एक सर्वोच्च शक्ति जिन्हें पिता कहा गया है, वो उन्हें इस नींद से जगाने के लिए आते हैं। ये नींद की अवस्था से आध्यात्मिक जागृति की ओर एक बुनियादी बदलाव है। अच्छा, तो एक बार जब कोई जाग जाता है तो फिर शुरू होती है असली पढ़ाई, संप्रभुता के लिए। तो ये दिव्य पढ़ाई आखिर है क्या? देखिए, इसका लेना देना दुनिया के विषयों से नहीं है। इसका पूरा फोकस आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने पर है। वो ज्ञान जो दिव्य गुणों को विकसित करने और आखिरकार विश्व का मालिक बनने के लिए जरूरी है। और इसका जो आखिरी मकसद है वो क्या है, वो बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। अंतिम इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना अविश्वसनीय बदलाव कोई हासिल कैसे करें? इसका जवाब छिपा है याद की शक्ति में। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक बहुत ही खास शब्द है, योग बल। अब इसका मतलब क्या है? इसे योग की शक्ति कह सकते हैं, या और गहराई में जाएं तो पिता को लगातार याद करने से जो शक्ति पैदा होती है वो है योग बल। यही वो इंजन है जो इस बदलाव को चलाता है। तो यहाँ ना एक बिल्कुल सीधी सादी चेन है, कारण और परिणाम की। सब कुछ शुरू होता है पिता को याद करने से। इससे मिलता है योग बल, यानी योग की शक्ति। और इसके बाद जो दिव्य गुण हैं वो अपने आप आने लगते हैं। और इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। माना जाता है कि इससे पूरी दुनिया ही पवित्र हो जाती। अब देखिए, ये सब बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक दिव्य आचार संहिता की भी जरूरत है। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि कोई अपनी आध्यात्मिक तरक्की को नापे कैसे? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल एक तरीका है। इसमें रोज एक रजिस्टर या चार्ट मेंटेन करने की बात कही गई है। इसमें ये ट्रैक किया जाता है कि याद में कितना समय बिताया और आज क्या-क्या गलतियां हुई। शिक्षाओं को पूरी तरह से मानना होता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है, कोई भी गलती या बीमारी को कभी भी पिता से नहीं छिपाना है, जिन्हें यहाँ एक सर्जन के रूप में देखा गया है। यहाँ पर कर्म और उसके नतीजे के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाया गया है। जैसे कि अगर आज्ञा का पालन किया तो राजाई का तिलक मिलता है, नहीं तो नहीं। गलतियों को मान लेने से ऊंचा पद मिलता है, उन्हें छिपाने से नहीं। शांत रहना तरक्की की निशानी है, जबकि गुस्सा, जिसे आसुरी गुण कहा गया है, एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ईमानदारी कितनी जरूरी है, इस बात पर जोर देने के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी गई है। अगर भूल की और बाप को नहीं बताया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये पारदर्शिता की जरूरत को साफ तौर पर बताता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सफर के अंतिम इनाम की, और इसका पैमाना कितना बड़ा है ये भी देखते हैं। यहाँ एक नंबर है जो बहुत जरूरी है, 5000। 5000 साल, यही वो समय सीमा है जिसमें सब कुछ होता है। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये एक चक्र है, एक साइकिल। हर 5000 साल में पिता सिखाने आते हैं। इसके बाद आता है स्वर्ण युग, जहां जागी हुई आत्माएं देवताओं के रूप में राज करती हैं। फिर धीरे धीरे दुनिया और आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं। और फिर आता है संगम युग, वो समय जब ये पढ़ाई फिर से शुरू होती है। तो फिर आखिर में मिलता क्या है? इनाम सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया को विरासत में पाना है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। एक स्वर्ग जिसे पिता ने बनाया है और उस पर शासन करना है। यही वो विश्व की बादशाही है जिसके लिए ये पूरी पढ़ाई है। और ये सारी बात इस एक आखिरी विचार पर आकर टिक जाती है कि ये जो ड्रामा है,
ये खुद को दोहराता है हर 5000 साल में। वही आत्माएं उसी इनाम को पाने के लिए फिर से जागती हैं। ये भाग्य और समय के चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बहुत गहरा विचार है।